बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड 3 इंटीजर्स। यानी कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज़ x, second will be x plus 1 और थर्ड है हमारे पास x plus 2। ये इसलिए कि सपोज हम कहते हैं कि पहला इंटीजर 2 है हमारे पास, तो 2 में 1 प्लस करें तो 3 होगा, और इसी तरीके से 2 में 2 प्लस करें तो 4, यानी कि 2 3 4 कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि लगातार इंटीजर्स हैं हमारे पास। पहला अगर हमने कंसिडर किया x तो दूसरा x प्लस 1 और तीसरा जो है x प्लस 2 होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, 3 consecutive, first, second, third is equal to 42। तो 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। सो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इसको ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू 42। x प्लस x प्लस x 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 42। 3x इज इधर प्लस 3 है, राइट पे जाके माइनस होगा, और यूं x इज इक्वल टू 39 ओवर ये 3 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड करेगा, और यूं ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 13 आ जाती है तो सेकंड इसमें 1 प्लस करके 13 प्लस 1 14, और इसी तरीके से 13 प्लस 2 15। सो 3 integers will be 13, 14 and 15। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास डायग्राम है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल, इसका राइट एंगल ये है 90 का एंगल, और ABC हमारे पास ट्राइंगल है इन विच लेंथ ऑफ AC, साइड A टू C जो है इसकी लेंथ है हमारे पास √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये मैंने इधर लिखा है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है ट्राइंगल का, और हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, साइड AB की लेंथ फाइंड करनी है हमने इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, A √3 प्लस B √5। इस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। A और B इंटीजर्स होंगे, कोई भी फिगर्स हो सकते हैं, कोई डिजिट्स हो सकते हैं, इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में होते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। हमें साइड गिवन है AC और इसी तरीके से एरिया गिवन है, तो हमें एरिया का फार्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC का जो होता है वो होता है हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हाइट, तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट से, तो उसको हम इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड करेगा इसको, तो बनेगा हमारे पास 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर बेस इज इक्वल टू हाइट। और अब हाइट को हम लेफ़्ट पे ले आएँ और ये वाली इस साइड राइट पे ले जाएँ, ताकि हम जब वैल्यूज़ पुट करें तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। सो हम लिख सकते हैं कि हाइट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एरिया ओवर बेस। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करें, 2 इंटू एरिया गिवन है हमें, उसकी वैल्यू है 1 प्लस √15। एरिया गिवन है, उसकी वैल्यू है 1 प्लस √15। सो अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 प्लस √15 ओवर बेस भी गिवन है, बेस है हमारे पास √3 प्लस √5, √3 प्लस √5। ओके, अब इस फ्रैक्शन में आप देखें तो हमारे पास ये अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इसको हमने रेशनलाइज करना होगा। आगे सॉल्व करने के लिए इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे हम एक दफ़ा कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट मतलब इसकी सिंबल चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई किया, √3 माइनस √5। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें तो ये बनता है 2 हाइट इज इक्वल टू 2 1s are 2 प्लस 2 √15 मल्टीप्लाइड √3 माइनस √5 ओवर, ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3² माइनस √5²। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 2 प्लस 2 √15 है और ये √3 माइनस √5 है, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 √15 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2 √15 3s are 45 minus 2 15 5s are 75. height is equal,
हाँ, इसके नीचे हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया, और 3 माइनस 5 नीचे बचेगा। तो अब क्या है कि ये +2 है, ये -2 है, ओके, +2 -2 ये मल्टीप्लाई। अब हमने देखना है कि अंडर रूट में कौन कौन सी वैल्यू है। ये 45 है, ये तो प्राइम नंबर्स हैं 3 और 5, लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है 45 और 75। सो यहाँ पे प्राइम नंबर्स बचाने के लिए हम देखें इसको, अगर 45 को 9 × 5 लिखते हैं और इसको अगर 25 × 3 लिखते हैं, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हम उस फॉर्म में फिर इसको ले आएंगे। 2 √ 3 2 √ 3 -2 √ 5 प्लस 2 √ 9 × 5 -2 × 25 × 5 over -2. Height is equal to √ 3 minus 2 √ 5 प्लस ये 3 का स्क्वायर इससे काटेगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 √ 5 माइनस, इसी तरीके से 25 का अंडर रूट है तो ये 5 का स्क्वायर से मतलब स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, अंडर रूट 5 रह जाएगा ओवर -2। सो हाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये +6 है, ये +2 है, और इस तरीके से ये -10 है, ये -2 है, ठीक है। तो -10 और हाँ बेस देखने हैं, हमने इनके बेस देखने हैं। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे 25 5 नहीं बल्कि 25 3 75 होता है। सो ये 5 जब बाहर जाएगा 5 2 10, और यहाँ पे 3 है। अच्छा, उसके बाद आप देखें -10 √ 3 2 √ 3, तो -10 में से +2 अगर निकालते हैं तो -8 √ 3, और +6 में से -2 तो +4 √ 5 ओवर -2। नेक्स्ट स्टेप में हम -8 + 4 में से कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन, या -2 कॉमन, क्योंकि -2 नीचे है तो -2 कॉमन लें ज़्यादा बेहतर होगा। तो बाकी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4 √ 3 -2 √ 5 ओवर -2। -2 से कैंसिल, ये इसलिए 4 कॉमन लेने के बजाय -2 लिया ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, और हमारे पास हाइट आ जाए 4 √ 3 -2 √ 5। अब चूंकि आंसर हमने किस फॉर्म में दिखाना था, a √ 3 प्लस b √ 5। अब यहाँ पे इसको उसके साथ अगर मैच करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 4 √ 3 -2 √ 5 आंसर आता है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये हमारी हाइट
एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5 है। सो इट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a rectangle, क्वेश्चन नंबर 3 है, a rectangle has sides of length 2 plus under root 18 meter and 5 minus 4 over under root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b under root 2 where a and b are integers. तो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ गिवन है। तो एरिया का फार्मूला हमें आना चाहिए। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया फाइंड करना चूँकि हमने, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू, लेंथ है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाइड बी माइनस बी है हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2, ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है कि 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 18 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 2, 4 ओवर अंडर रूट 2 लिख के हम इधर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, और इसी तरीके से प्लस 5 अंडर रूट 18 और माइनस प्लस माइनस क्योंकि होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 18 या 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 10 माइनस 4। अच्छा, ये 2 जो है, इस 2 को अगर हम करें अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर सकते हैं हम। 2 की जगह अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। क्यों? कि देखें, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कट जाए तो इक्वल होता है 2 के। तो इट मीन्स कि 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और नीचे अंडर रूट 2 ऑलरेडी पड़ा है, प्लस अच्छा यहाँ पे 5 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस 4 और अंडर रूट 18 है और अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे एक ही अंडर रूट के नीचे, ये रफ वर्क है हमारा, एक ही अंडर रूट में आप लिख सकते हैं 18 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये अंडर रूट इस अंडर रूट कट जाएगा, तो लिखेंगे 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे जो अंडर रूट 9 है ये 3 बाहर आ जाएगा, 5 3 आर 15 अंडर रूट 2 माइनस 2 का टेबल 18 पे पढ़ के 9, और 9 जब अंडर रूट में हो तो ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 12 हो गया। उसके बाद आप देखें तो 10 हमारे पास हो गया, माइनस 4 अंडर रूट 2
प्लस 15/2 माइनस 12। उसके बाद आप प्लस 15 है, -4, प्लस 15 में से -4 करें तो 11/2। और इसी तरीके से ये प्लस 10 है, ये -12 है, -12 में से प्लस 10 निकालें तो -2 रह जाएगा मीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, इसलिए हमने इसका मीटर स्क्वायर लिख देना है। सो इट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड two numbers whose sum is 68 and difference is 22. Find two numbers whose sum is 68 and difference is 22. लेट करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि हमें नंबर्स नहीं पता, हमने नंबर्स ढूंढने हैं, इसलिए लेट करना पड़ता है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल x, सेकेंड नंबर इज y। क्वेश्चन में है सम क्या है जी, 68, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 68 एंड देयर डिफरेंस इज 22। x माइनस y इज 22। ओके, अब हमारे पास ये प्लस y है, ये माइनस y है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को हम अगर ऐड करते हैं, ऐड बोथ इक्वेशंस, ऐड बोथ इक्वेशंस, तो हमारे पास ये प्लस y और माइनस y कट जाएंगे क्योंकि सिंबल्स अपोजिट हैं। 2x इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये 10 और ये बन जाएगा 96 और 2 8 और 1 9 90, और x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर 2 डिवाइड करेगा, और इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 45। सिमिलरली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे में से, या फर्स्ट में से आप सेकंड माइनस कर लें, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लिखते हैं x प्लस y इज इक्वल 68, ये x माइनस y इज इक्वल टू 22 है, और सब्ट्रैक्ट करने से बाय सब्ट्रैक्टिंग तो हमारे पास ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस, ये माइनस हो गई, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, और इसी तरीके से ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे x कैंसल्स, और प्लस y और प्लस y 2y इज इक्वल टू 68 में से 22 निकालें तो ये 6, और 6 में से 2 निकालें तो 4, 2y इज इक्वल टू 46, और y इज इक्वल टू 46 को 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 23। सो y इज इक्वल टू 23। यूँ आपके ये क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।